भगवान बुद्ध की एक कहानी आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए सभी कहानियों को अंत तक जरूर सुने। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति देखते थे। लोग भले ही उनको कितना कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान करवा देते हैं, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देते हैं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध तुम एक डोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है। लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है। दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों नहीं कर लो, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लोगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों नहीं हो। और अनेक अपशब्द बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन जारी रखते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफी मांगना चाहिए, और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर निकल गए हैं। तब वह व्यक्ति पूरे एक दिन का सफर करके दूसरे नगर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम और क्षमा क्यों मांग रहे हो? इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा आप मुझे भूल गए हो, मैं वही हूँ जिसने आपका कल अपमान किया था, भला बुरा कहा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वही छोड़ आया और बिता हुआ कल को भूल गया हूँ। तुम अभी भी कल की बातों को याद के परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है, तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह संदेश दे रहे कि बिता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करें, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा। और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बीते हुए कल को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहाँ से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था।
वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता, भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहां बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। सभी नगर के लोगों के मन में धारणा थी कि यह व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुँचे तो वहाँ के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे और बिल्कुल शांत लग रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की बातों पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी बातें पूरी हो गई है तो मैं बोलूं। यह सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कह रहे, गालियां दे रहे हैं, और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब भगवान बुद्ध बोले, आप गालियां दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन सभी शब्दों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों या अपशब्द को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो यह कहाँ रह जाएगी, आपके पास ही रहेगी। मन ही मन में सोचने लगते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? उसमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, आपने यह चमत्कार कैसे किया? तब भगवान बुद्ध ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया, मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वहीं अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते तो हो सकता आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, धैर्य का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपने धैर्य रखकर सही समय के इंतजार किया, इसलिए हम सभी को अच्छा पानी पीने को मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। दोस्तों, इस कहानी से माध्यम से भगवान बुद्ध यह बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना चाहिए, आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिसके वे लोग या तो अपना लक्ष्य बदल लेते हैं
या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। आप सभी को ऐसा नहीं करना है। हर बीते हुए कल को भुलाकर आगे बढ़ना है और आगे की जिंदगी को बेहतर बनाएं।